श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पदों की श्रृंखला में आज हम चौथे पद का श्रवण करने जा रहे हैं। स्वामी जी के अष्टादश सिद्धांत पदों का चौथा जो पद है वो उन लोगों के लिए है जो धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। ये सत्य है कि आज के समय में धन के अभाव को एक बहुत बड़ी कमी माना जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में धन के अभाव को वरदान कहा गया है। पंचतंत्र में तो ये कहा गया है कि धन को कमाने में भी परिश्रम करना पड़ता है, यानी दुख झेलना पड़ता है। कमा लिया जाए तो उसकी रक्षा करने में भी दुख झेलना पड़ता है। धनी मनुष्य को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई आकर उसका धन उससे लूट ना ले। दिन रात का चैन उसका खो जाता है, रातों को अच्छी नींद नहीं ले पाता है। तो धन को संभाल कर रखने में भी दुख है, और यदि धन खो जाए, कोई ले जाए, डाका डालते चोरी हो जाए, तो उसके चले जाने में भी दुख है। यानी कि धन को कमाने के बाद भी मनुष्य दुखी ही रहता है, उसका दुख खत्म नहीं होता। श्रीमद् भागवत जी में भी बताया गया है कि धन संपत्ति जो जरूरत से ज्यादा है, जो अधर्म के रास्ते पर चलकर कमाई गई है, वो अपने साथ बहुत सारे विकार लेकर आती है। श्रीमद् भागवत जी में नल कुबेर की कहानी है, जो अपने धन के ऐश्वर्य के मद में आकर जिन्होंने नारद जी का अपमान किया, और नारद जी के श्राप से उन्हें अर्जुन वृक्ष बनना पड़ा, जिसका उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। शिव पुराण में कहा गया है कि संसार का कोई भी भोग, चाहे वो धन हो, पद हो, ऐश्वर्य हो, कुछ भी यदि धन पूर्वक न भोगा जाए तो वो भोगों में आसक्ति को बढ़ाकर बंधनकारी बन जाता है। वहीं यदि उसी भोग को धन पूर्वक भोगा जाए तो धीरे धीरे वो उसमें वैराग्य का भाव उत्पन्न कर देता है और मनुष्य को मुक्त कर देता है। तो यदि साधना के मार्ग पर चलना है तो जरूरत से ज्यादा भोगों को मत भोगो, भोगों का संग्रह मत करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भोग वासना बन जाते हैं और वासना आपसे धर्महीन कार्य करवाती है। इसीलिए धर्मपूर्वक भोगों को भोग कर उनमें वैराग्य जागृत करके और फिर साधना के रास्ते पर चल पड़ो। और स्वामी जी भी अपने पद में यही समझा रहे हैं कि धन के पीछे मत भागो, क्योंकि मनुष्य का सच्चा ऐश्वर्य जो है वो तो राधिका बिहारी ही है। सच्चे भक्तों के लिए धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि ये सब कंकड़ पत्थर के समान है। नरसिंह जी तो बहुत ही प्यारा कह रहे हैं। नरसिंह जी कह रहे हैं, पूंजी गोपी चंदन मारो, तुलसी सोने रोहार, सांचा गहना सांवरा, मारी दौलत से छाछ खड़े ताल रे। हमारे जीवन की सार्थकता धन, वैभव, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा कमाने में नहीं है, बल्कि कीर्तन, सुमिरन, सत्संग और सांवरे के दर्शन में है। आइए अब श्रवण करते हैं कि स्वामी जी हमें अपने पद में क्या समझा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, हरि भजी छाड़ी ना मान नर तन को, मति वंचे रे तिल तिल धन को, अन मांगियो आगे आवे को, जो पल लागे पल को, कहीं हरिदास मीच जो आवे,
त्यों धन है आपन को। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे नर, नर तन माने मनुष्य देह का, मान माने अभिमान आसक्ति छोड़कर सब समय सर्वथा सर्वात्मा से श्री हरि, राधे और बिहारी का एकमात्र भजन ही कर। अथवा हे नर, संसार के प्रपंच को छोड़कर तन को माने तनिक थोड़ा श्री हरि का भजन कर यह बात मान ले, स्वीकार कर ले। क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ और भजन तो अति दुर्लभ रत्न के समान है, इसीलिए छोड़ मत, यह बात मान ले, स्वीकार कर ले। अरे साधक, तिल तिल माने अत्यंत तुच्छ धन की वांछा इच्छा मत कर। भक्त को धन माने सब वस्तुएं बिना मांगे ही एवं बिना प्रयास उत्तम किए ही अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इसमें दृष्टांत देते हैं स्वामी जी कि जैसे अपने स्वभाव से ही एक पलक दूसरी पलक से लग जाती है, किंतु ना लगने का प्रयास करे तो भी रुकती नहीं है, ऐसे ही अनिच्छा करने पर भी भक्त को भगवत कृपा से ही सब वस्तुएं पल मात्र में प्राप्त हो जाती हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, नीच माने आंखें मीचना, माने मृत्यु के समान अपने लिए धन को जानो। अवगुण दोष धन में है। प्राणी धन मद में मदांध होकर अनेक विपरीत विरुद्ध पाप कर्म करके महान अधम दुष्ट गति को प्राप्त हो जाता है। अथवा भक्त को मृत्यु के अनंतर पश्चात मिलने वाला धन तो प्रियतम रूप ही है, वह केवल भक्ति से ही मिलता है। उनका साधन श्री हरि का भजन ही है। श्री स्वामी जी महाराज ने उसी का उद्देश्य किया है। हरि भज छाड़ी ना मान नर तन को। वह धन भक्ति करने से बिना मांगे ही मिल जाता है, अर्थात बांके और राधिका के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तो स्वामी जी यही समझा रहे हैं कि जीवन में सिर्फ धन, वैभव, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि को कमाने में ही मत लगे रहो। ये तो क्षणिक है, इनका महत्व सिर्फ इसी संसार में है। लेकिन जो हमारे जीवन की सार्थकता है, जिस धन को कमाने के लिए हम आए हैं, जो हमारा असली में ऐश्वर्य और असली में वैभव है, वो तो सिर्फ सुमिरन, सत्संग, सांवरे के दर्शन हैं। और यदि इस धन को नहीं कमाया तो अंत समय में खाली हाथ ही रह जाएंगे। तो इसी प्रकार स्वामी जी के और पदों को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसे लगे। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले पद में। तब तक श्री राधे।